श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्यभियान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं 8वां अध्याय अवधूतोपाख्यान। अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते ही हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहें उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न ना करें। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। यदि भोजन ना मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हों तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा ना करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे शोभ ना होना चाहिए। उसे ठीक वैसा ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है, वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित ना होना चाहिए और उनके ना घटने से उदास ही होना चाहिए। राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाले पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामिनी, कंजन, गहने, कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही ललायत है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है एक का, उसको हम नीचे से पढ़ते हैं। लिखा है, नहीं तो एक ही कमल के गंध में आसक्त हुआ भ्रमर जैसे रात्रि के समय उसमें बंद हो जाने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वाद वासना से एक ही गृहस्थ का अन्न खाने से उसके सांसर्गिक मोह में फंसकर यति भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कई घरों से मांग ले, एक ही से ना मांगे, कई घरों से मांगे हमेशा। जिस प्रकार और बदलता रहे, हाँ इसमें ये भी अर्थ नीचे लिखा था, एक ही का ना खाए। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वह छोटे हों या बड़े, उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह ना करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट। कुछ भी उनके पास नहीं होना चाहिए, मतलब संग्रह करने के लिए हाथ और पेट के अलावा कोई बर्तन भी नहीं होना चाहिए। वह कहीं संग्रह ना कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दूभर हो जाएगा। ये बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी
सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह ना करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गंवा बैठेगा। राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करना चाहिए। काठ की मतलब लकड़ी की बनी स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो भी पैर से भी हो चाहे। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथिनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाएगा। हाथी पकड़ने वाले तिनकों से ढके हुए गड्ढे पर कागज की हथिनी खड़ी कर देते हैं। उसे देखकर हाथी वहां आता है और गड्ढे में गिरकर फंस जाता है। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार ना करें, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं, किंतु वह संचित धन ना किसी को दान करते हैं और ना स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को, जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। मैंने हरिण से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बंध जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए ऋष्यशृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। जैसे हमने ये पहले भी पढ़ा था कि अगर रसेंद्रियों को काबू कर लिया जिसने, वो आधा जितेंद्रिय हो गया। शायद ये आगे भी लिखा है, इसको पढ़ते हैं। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसेंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेता, और यदि रसेंद्रियों को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। यहाँ पे ऐसे लिखा है। और हमने पहले ऐसा भी पढ़ा था कि रसेंद्रिय को अगर कंट्रोल कर लिया तो लगभग आधा जितेंद्रिय तो वो हो ही गया, एक केवल रसेंद्रिय से। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है। विंध्य नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर उत्तम वस्त्राभूषणों से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नररत्न, उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़ मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती कि ये कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी वैश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही, उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। धनी की बाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे
इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ, उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी तो सुख का ही हेतु परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई, तब उसने एक गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। ये मैं फिर से पढ़ता हूँ, लिखा है, मनुष्य जो है वो आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जैसे वैराग्य नहीं हुआ है जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगला ने यह गीत गाया था। यहाँ से शुरू होता है पिंगला का गीत। हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मुंह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषय सुख की लालसा करती हूँ। ये लिखा है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, माया का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। लिखा है, हृदय में भगवान विराजमान है। हृदय में, ऐसा उपनिषदों में भी लिखा है, आत्मा हृदय ही, और छांदोग्य उपनिषद और कई उपनिषदों में ऐसा लिखा है, भगवान जो है वो हृदय में रहते हैं। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। वास्तविक भगवान हैं, क्या करते हैं, प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन देते हैं। सच्चा धन वही है, जैसे भजन में भी कहते हैं कि हमारो धन श्री राधा। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। भगवान नित्य हैं और जगत के पुरुष जो है वो अनित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख, भय आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। ये मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वैश्यावृत्ति आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा ये शरीर बिक गया है। लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम, रोएं और नाखूनों से ये छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यूँ तो केवल विधियों की, जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ। ये वाला मैं पार्ट फिर से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि ये हमको बात याद रखनी चाहिए कि ये शरीर कितना ख़राब है और हम इस शरीर को कितना सजाते हैं। ये शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। क्या कोई ऐसे सोचता है हम लोग कितना शरीर को सजाते हैं। चाम, रोएं और नाखूनों से ये छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यूँ तो यह विदेहों की जीवन मुक्तों की नगरी है, जीवन मुक्तों की नगरी है लिखा है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। और भगवान ने कहा, ये पहले हमने जो अध्याय पढ़े थे रास वाले, इसमें भगवान ने कहा था कि मुझे कोई नहीं चाहता, मुझसे प्रेम कोई नहीं करता। हम लोग सब संसार से ही प्रेम करते हैं, तो हम लोग सिर्फ संसार को ही चाहते हैं। हम भी इसी की तरह हैं, भगवान को छोड़कर हम भी सिर्फ संसार की चीज़ों को चाहते हैं। परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु
समस्त प्राणियों के हितैषी, सुहृद, प्रियतम स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आप को देखकर इन्हें खरीद लूँगी और इनके साथ वैसा ही विहार करूँगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। ये हम लोगों को सोचना चाहिए सभी को कि क्या आज तक हमको सुख मिल गया संसार में, और अगर आज तक नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब इतने से ही हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि संसार में सुख नहीं है। जैसे इसने समझ लिया, इसने पिंगला ने समझ लिया, इसने लिखा है, देखो इसमें लिखा है कि कितना सुख दिया है संसार ने, और अगर अभी तक नहीं मिला सुख तो आगे भी नहीं मिलेगा। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। वो लोग खुद ही पैदा होते मरते रहते हैं। संसार जैसे कहते हैं अनित्य है। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है। वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े करहा रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा ये वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही ना उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का ये उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। यहाँ वैराग्य की बात भी करी गई है। वैराग्य को हमने शुरू में बिल्कुल जब पहला स्कंद था उसमें नारद जी जब संवाद कर रहे थे भक्ति से, तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि जो ज्ञान और भक्ति हैं, ज्ञान और वैराग्य जो हैं उनकी माँ जो है वो भक्ति हैं। भक्ति के जो पुत्र थे वो थे ज्ञान वैराग्य। तो अगर हम ज्ञान और वैराग्य को धारण करते हैं तो भक्ति भी आएगी, और अगर भक्ति को धारण करते हैं तो भी ज्ञान वैराग्य आएगा। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूँगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूँगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताक कर अपने हृदय ईश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूँगी। तो हम लोग को भी यही करना चाहिए, केवल भगवान को ही धारण करना चाहिए अपने अंदर, और संसार में कभी कुछ नहीं देखना चाहिए। ये जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ ये देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ लिखा है, बड़ी सावधानी से हमको देखते रहना चाहिए कि सारा जगत जो है वो काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। हम लोग को एक गौर से देखना चाहिए कि देखो जितने भी लोग हैं सब एक करके इस संसार से जा रहे हैं। जैसे राम नाम सत्य है बोलते हैं हम लोग, क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि सिर्फ भगवान जो है वही सत्य है, बाकी संसार जो है वो झूठा है, सब ख़त्म हो रहा है, सब जा रहे हैं एक एक करके। हम लोग यहाँ सदा हमेशा नहीं रहेंगे, फिर भी पता नहीं हम लोग ऐसे हमेशा क्यों रहते हैं कि हम लोग कभी मरेंगे ही नहीं। जैसे हम लोग जैसे सब कुछ छोड़ के जाएंगे ही नहीं कभी, हम लोग को सब एक ना एक दिन छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। ये इस बात को बहुत ध्यान देना चाहिए कि कभी भी हम लोग इस संसार को छोड़कर जा सकते हैं। तो जितना समय है उसमें जल्दी से जल्दी हम भगवत प्राप्ति अगर कर लें तो ही हम इस शरीर का जो जैसा शरीर वर्णन यहाँ किया गया था, यहाँ पे वर्णन मैंने किया था ना कि कैसे हड्डियों के टेढ़े तिरछे बाँस है, इसमें बस मलमूत्र के अलावा शरीर में और कुछ भी नहीं, हमने यहाँ पढ़ा था। तो इस शरीर का उपयोग हम कर सकते हैं जो कुछ समय बाद ही छोड़ के जाने वाला है, अगर हम भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और इस भागवत धर्म का पालन करते हैं जो हमने पढ़ा है इसमें। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, बड़ी सावधानी के साथ ये देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। अजगर जो है, अजगर को काल बताया गया है और वो सारा जगत को धीरे धीरे करके खा रहा है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, पिंगला वैश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा
उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही। कैसा उनको वैराग्य हुआ देखिए पिंगला को। काश हम लोगों को भी ऐसा वैराग्य हो और हम लोग भगवान की तरफ मुड़ सकें। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। आशा जो है, संसार में जो आशा हम करते हैं वो सबसे बड़ा दुख है, यही दुख है। और निराशा संसार से अगर हो जाए तो यही सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि पिंगला वैश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। तो ये अध्याय तो यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग जो मैंने कुछ इसमें मार्क कर रखे हैं इस अध्याय में, जो टिक लगा रखे हैं, जो मुझे श्लोक अच्छे लगे हैं, वो मैं एक बार दोबारा से पढ़ता हूँ। राजन, एक तो पहला श्लोक था, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग या नरक में कहीं भी रहे उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। वो सब हमारे पूर्व कर्मानुसार होते हैं, ऐसा लिखा है यहाँ पे। सुख और दुख जो होते हैं वो आते रहते हैं और वो पूर्व कर्मानुसार होते हैं, चाहे हम जो भी कर लें। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न ना करे। ठीक है, ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल है हम लोगों के लिए कि आप कह सकते हैं कि हमें तो कर्म करना पड़ेगा तभी सब कुछ हो पाएगा। तो ये सिर्फ भागवत धर्म वाले के लिए अप्लाई होता है, जो उसको भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न इस योग से करना है। ठीक है, और जो ये एक श्लोक था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि रसेंद्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता, यदि रसेंद्रिय को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। सबसे पहले हम लोगों को रसेंद्रिय को ही कंट्रोल करना चाहिए, इसका मतलब। और एक यहाँ पे था, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। जिसको वैराग्य नहीं हुआ है वो उसी संसार में लगा रहेगा फिर भी। और एक सबसे आखिरी था, आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वैश्य ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगला अध्याय 9वां अध्याय अवधूतोपाख्यान, कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा, ये हम लोग अगले अध्याय में, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।